बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ कि ये आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो हमारी इंटरनेट सर्विसेज हैं, जितनी हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए मौत का पैगाम है। इसी तरह से समझ लें, अगर दुश्मन चाहे तो हमें कहीं भी किसी जगह पर भी ट्रैक कर हमें मार सकता है, क्योंकि ये तमाम का तमाम सिस्टम GPS की बदौलत चलता है और जिसको हम खुद ऑन करते हैं। हम अपनी हर वक्त लोकेशन ऑन रखते हैं और GPS आपको पता है जिस तरह से काम करता है, अमेरिकन सिस्टम है नेविगेशन का, और ये नेविगेशन का सिस्टम जो है ये पूरी दुनिया में सर्व कर रहा है। जिसको हम ये समझते हैं कि सर्व कर रहा है, एक्चुअली वो हम सबको ट्रैक कर रहा होता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि अगर जो अमेरिका के मुकाबले में कोई सिस्टम लेकर आए तो वो क्या होता है और उससे क्या फ़ायदा होता है, यही आज का मेरे मौजू है। और वो पाकिस्तान उस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमने भारत का हर जहाज़, हर मिसाइल नाकाम बनाया। जी हाँ, बायडू इसका नाम है। ये नेविगेशन सिस्टम है जो चीन ने बनाया है और GPS के मुकाबिल है। आपने अगर पूरी मीडिया कॉन्फ्रेंस सुनी हो जिसमें हमारे DGISPR शामिल थे और जो फ़ज़ाइया के थे, उन्होंने बताया था कि हमने किस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल के GPS सिस्टम को ना सिर्फ लोकेट किया बल्कि हैक कर लिया। आपने ख़बरें पढ़ी होंगी कि हमने अपने ड्रोन्स भारत के शहर दिल्ली और गुजरात में भेजे, महफूज रहे, उनको कोई पकड़ नहीं सका। वहाँ के 2500 कैमरे जो थे हैक कर लिए गए, वहाँ का बिजली का तरसीली निज़ाम मुनक़ता कर दिया गया और 70% भारत अंधेरे में डूब गया और कोई जहाज़ उनका जो था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सका। ये सारा हुआ मुमकिन कैसे हुआ? तो इसका एक जवाब है और वो है बायडू। जी हाँ, चीन ने नया नेविगेशन सिस्टम मुतारफ़ कराया है क्योंकि वो GPS से बाहर निकल गया है और उसने जाते जाते बाहर, GPS से बाहर जाते जाते पाकिस्तान को भी अपने बायडू प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। ये बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अस्करी ख़बरों में, उनके लिए कि हमने एक ऐसी नेविगेशन सिस्टम के साथ हाथ मिला लिया है, हाथ में हाथ दे दिया है जो सिर्फ चीन और पाकिस्तान इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है इजरायली जितने ड्रोन्स आए हमने उनको भटका कर मारा और वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, बल्कि कामयाब ही नहीं हो सके, भटक गए अपने अपने। ब्रह्मोस जितने आए हमने भड़का दिया, कोई अफ़गानिस्तान में गिरा, कोई रेगिस्तान में गिरा, लेकिन अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। तो इसके पीछे बायडू शामिल था। बायडू एक ऐसा नेविगेशन सिस्टम है जो चीन ने बनाया है और अभी तक इसका कोड खुफिया है। सिर्फ 2 ममालिक हैं जो अस्करी नवीयत के इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उसमें चीन है जिसने ये बनाया और दूसरा चीन ने इसकी एक्सेस पाकिस्तान को दी है। और पाकिस्तान ने इस जंगे मई में, अब इसको तो जंगे मई कहेंगे, इस जंग में इस्तेमाल करके, बायडू को इस्तेमाल करके भारत की हर साजिश को नाकाम बनाया है। 45 जो हैं सैटेलाइट्स हैं दुनिया भर में जो इस वक्त फ़ज़ा में घूम रहे हैं, जो कि चीन के हैं। बायडू इनके साथ इंटीग्रेटेड है और इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चीन की फ़ौज है, वो और पाक आर्मी, ये भी आपस में इस बायडू से इंटीग्रेटेड हैं। ये GPS से कैसे अलग है? आपने GPS सिस्टम इस्तेमाल किया होगा, हम करते हैं। अगर किसी को लोकेशन लोकेट करनी हो तो हम GPS ऑन कर लेते हैं, अपनी लोकेशन बतानी हो तभी GPS ऑन करते हैं। हर वक्त हमारा GPS हमारे साथ साथ घूम रहा होता है, लेकिन उसमें 2-4 ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि नहीं हैं जो बायडू ने मुतारफ़ कराए हैं। और उनमें एक सिस्टम जो है मैसेजिंग का है, यानी इस सिस्टम के तहत, GPS के तहत तो आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन ये सिस्टम जो है बायडू जो चीन का तैयार करता है, ये आपको ये सहूलत भी अता करता है। इसके साथ साथ मिसाइल्स हों, जहाज़ हों, किसी का भी कोई रडार का सिग्नल हो, उसको भी डिट्रैक कर सकता है ये बायडू। ये जो 45 सैटेलाइट्स के साथ काम कर रहा है, ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम फैला हुआ है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान को इस सिस्टम की एक्सेस दी गई है। पाकिस्तान इसको अपने ड्रोन्स में इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, बुराक ड्रोन जो है, जो कि असला ले जाने की भी सलाहियत रखता है, उसमें बायडू सिस्टम को
इंटीग्रेट किया गया है। उकाब है जिसको हमारे ग्लोबल डिफेंस वालों ने बनाया है, उनका GDIS वालों ने इंडस्ट्रियल सोल्यूशन, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्रियल सोल्यूशन पूरा नाम बता देता हूँ, उन्होंने बनाया है। उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, 321 में भी इसी सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब पाकिस्तान के तमाम रडार सिस्टम भी इसी के साथ इंटीग्रेटेड हो गए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है और अमेरिका को हमने इससे शिकस्त दी है और इसका बहुत बड़ा फ़र्क है GPS के साथ। तो मैं आपसे बात कर रहा था बाइडो की, और बाइडो में जो नेविगेशन सिस्टम है उसके अंदर टाइमिंग बहुत अहम है। ये GPS सिस्टम में भी मौजूद नहीं है और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के तमाम बिजली घरों का जो है वो डाटा मसूल हो सकता है, वो उसको रोक सकता है और उसको आगे पीछे भी कर सकता है। इसलिए हमने बिजली उनकी बंद कर दी थी। ये बाइडू एक बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान और चीन दो आर्मीज़ ऐसी हैं जो इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें मैसेजिंग सर्विसेज का मैंने आपको बता दिया और इंटरनेट और पावर ग्रिड्स के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इसमें जो टाइमिंग्स वाला मामला है वो क्या है। तो बाइडू वो हथियार है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में। बुराक पर, उकाब पर, JF-17 थंडर पर आने वाले हर मिसाइल के साथ जो है इसको इस्तेमाल किया जाएगा और हर एक को नकारा बना दिया जाएगा और पाकिस्तानी मिसाइल्स को एग्जैक्ट लोकेशंस जो हैं वो ये बाइडू ही फराहम करता है। बाय द वे S-400 जो कि तबाह हुआ रशिया का, जो दुनिया का कीमती तरीन एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको तबाह करने में भी इस बाइडो ने ही किरदार अदा किया। JF-17 थंडर को जो एग्जैक्ट लोकेशंस और जिस लोकेशन से डिटेक्ट किया जा सकता था उसको चंद लम्हों के लिए उसके सिस्टम को ब्रेक करके, यानी उससे रडार से निकलने वाली शॉ को ब्रेक करके ये मौका फराहम किया कि JF-17 थंडर अपना मिसाइल फायर कर सके और पलक झपकते में वो मिसाइल उस S-400 को जा लगा, जिसकी मालियत 1.5 बिलियन थी और भारत के लिए ये बहुत बड़ा धचका था। इसके बाद राफेल के ख़िलाफ़ भी जो चीज़ें इस्तेमाल हुई उसमें भी बाइडू जो है इसका अहम किरदार है। ब्राह्मोस के बारे में मैं आपको बता चुका और पाकिस्तान ने जो एग्जैक्ट ताक कर निशाने लगाए वो भी बाइडू का ही कमाल था। जो 45 सेटेलाइट्स मालूमात फराहम करते हैं वो इतनी एक्यूरेट हैं कि इवन पिन ड्रॉप के ऊपर आप अगर फायर अपना मिसाइल मारना चाहे तो आप मार सकते हैं। अब आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान ने आज तक जितने मिसाइल टेस्ट किए हैं उनकी एक्यूरेसी मोर देन 100% है, यानी 100% से भी ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी है और इसके पीछे यही सिस्टम है बाइडू जो इस वक्त दुनिया के दो ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान और चीन। चीन का ये ईजाद करता है। यूरोप, अमेरिका, भारत समेत तमाम मुल्क हैरान हैं कि पाकिस्तान ने भारत को कैसे शिकस्त दी। तो भारत को शिकस्त देने वाला बाइडो आज मैंने आपको इसको खोल के बयान कर दिया कि ये वो नेविगेशन सिस्टम है जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर इस्तेमाल है और बहुत जल्द आपके ज़ेर इस्तेमाल भी आएगा, क्योंकि हम भी GPS से निकलना चाहते हैं। ये जो पल पल का धोखा है, जो पल पल की कोई हम बात करते हैं तो वो इस पर मोबाइल के ऊपर आ जाती है और मोबाइल हम साथ साथ लिए घूम रहे होते हैं तो हमारी लोकेशन साथ साथ जा रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि इससे हम निकलें और अपने इत्मीनान वाले दोस्त का बनाया बाइडो सिस्टम इस्तेमाल करेंगे नेविगेशन का। हमारी आर्मी तो कर रही है, आवाम तक भी ये सिस्टम जल्द पहुंच जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।